नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन और सब्जेक्ट का, व्हाट वर द रिकमेंडेशन ऑफ मधुलियर कमीशंस, और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, अबाउट स्कूल कंटेंट एंड टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट की स्कूल की विषय, बच्चों को पढ़ाने की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए और कौन कौन सी टेक्स्ट बुक, किस प्रकार की टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करना चाहिए, इस मधुलियर कमीशन के बारे में अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर सारी की सारी। और जो टॉपिक है ये अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट 4th B.Ed सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट चल रहा है ये। व्हाट वर द रिकमेंडेशन ऑफ मधुलियर कमीशंस, मधुलियर कमीशंस ने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी थी सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में, अबाउट स्कूल कंटेंट और टेक्स्ट बुक के विकास के बारे में। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पॉपुलरली नोन एज मधुलियर कमीशन के नाम से भी, मधुलियर कमीशन के नाम से भी इसे जाना जाता है। recommended the present intermediate state should be replaced by the higher secondary state which should be of 4-year duration, that is 12-year schoolings. पॉपुलरली नोन एज मधुलियर कमीशन के नाम से जानते हैं। रिकमेंडेड, उन्होंने ये कहा था दैट प्रेजेंट इंटरमीडिएट स्टेट, जो इंटरमीडिएट होते थे पहले स्कूल +2 तक को कहते थे, +2 से ऊपर होता था उनके, शुड बी रिप्लेस, उनको बदला जाना चाहिए हायर सेकेंडरी स्टेज तक, विच शुड बी ऑफ 4-year ड्यूरेशन, दैट इज 12-year स्कूलिंग, मतलब 4 साल की ड्यूरेशन होनी चाहिए, समय होना चाहिए, मतलब उन्होंने कहा था 12 साल की स्कूलिंग, 10+2 की जो बात है वो होनी चाहिए। बट लेटर on it modify for recommendations and favors a common pattern for school, परंतु बाद में इसमें कुछ सुधार किया गया रिकमेंडेशन के अंदर, एंड फेवर्स ए कॉमन पैटर्न, एक सामान्य पैटर्न अपनाया स्कूलों के लिए, कॉलेज के एजुकेशन के लिए। द मॉडिफाइड पैटर्न वाज 8+3+3, इट मीन्स दैट 8 year ऑफ मिडल स्कूल एजुकेशन, 8 का मतलब 8 साल की जो स्कूल की पढ़ाई होनी चाहिए, शुड बी फॉलोड बाई 3-year हायर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर 3 साल की हायर सेकेंडरी एजुकेशन, 9, 10 और एक हायर सेकेंडरी की क्लास होती थी, फॉर द 3 years शुड बी डेवलप फॉर फर्स्ट डिग्री, और फिर 3 साल की डिग्री होती थी, मतलब इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया गया था। प्रिंसिपल ऑफ कंटेंट कंस्ट्रक्शन, मतलब जो सिद्धांत क्या थे विषय वस्तु का निर्माण करने के। होलनेस एक्सपीरियंस, कंटेंट शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एकेडमिक सब्जेक्ट, इन्होंने कहा कि जो विषय वस्तु है केवल एकेडमिक, जो शैक्षणिक चीजें वहां तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इन स्कूल इंक्लूड टोटली ऑफ एक्सपीरियंस विच स्टूडेंट रिसीव थ्रू वेरियस एक्टिविटी इन स्कूल, इट शुड इंक्लूड, इसमें शामिल होना चाहिए टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, पूर्ण रूप से अनुभव, विच ए स्टूडेंट रिसीव थ्रू वेरियस एक्टिविटी इन स्कूल में, जो बच्चा जो विद्यार्थी सीखता है गतिविधि करके वो शामिल होने चाहिए, क्लासरूम में, चाहे स्कूल में, लाइब्रेरी में, वर्कशॉप में, प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, नंबरस इंफॉर्मेशन कॉन्टैक्ट बिटवीन द टीचर एंड द टोट्स, और जो जानकारी उसे मिलती है अध्यापक के संपर्क में आने में, वो सारी चीजें उसके अनुभव में शामिल होनी चाहिए। होलनेस एक्सपीरियंस कहा है। वैरायटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए, विविधता और लचीलापन होना चाहिए। देयर शुड बी एनफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी टू कैटर्स टू द इंडिविजुअल डिफरेंस, देयर शुड बी एनफ वैरायटी, विविधता होनी चाहिए पर्याप्त, एंड इलास्टिसिटी मीन फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए, टू कैटर होता उपलब्ध कराने में, टू द इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रत्येक जो बच्चे में अलग अलग कैपेसिटी होती है उनके अनुसार चीजें उपलब्ध की जानी चाहिए, स्ट्रिक्टली नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ स्मूथिंग इन द कंटेंट फॉर एवरी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड और इंटरेस्ट, बच्चे की आवश्यकताओं या रुचियों के अनुसार उसमें विषय वस्तु होनी चाहिए, ऐसा प्रोविजन, प्रावधान उसमें करना चाहिए। फोकस ऑन कम्युनिटीज, केंद्र बिंदु रखना चाहिए, कम्युनिटी मीन समुदाय, इट मीन्स दैट द कंटेंट शुड बी वाइटली रिलेटेड टू द कम्युनिटी लाइफ, जो समुदाय की जिंदगी है उससे संबंधित विषय वस्तु होने चाहिए। इट फर्दर इंप्लाइज दैट प्रोडक्टिव वर्क शुड बी गिवन यानी इंपॉर्टेंट प्लेस, कि जो प्रोडक्टिव वर्क है, जो उत्पादन कर सकता है किसी चीज का, कोई जो विकास कर सकता है, इस प्रकार के काम को महत्व देना चाहिए इन कंटेंट में, विच मस्ट बी कैपेबल ऑफ अडेप्टेशन टू लोकल नीड एंड सिचुएशन, और वो होना चाहिए, अडेप्टेशन होता है ग्रहण करना, कैपेबल हो, सक्षम, कि जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं और स्थितियां हैं उनके अनुसार वो अपने आप को ग्रहण कर सके। इस प्रकार की चीजें जो समुदाय के लिए जरूरी है, ऐसे प्रोडक्टिव वर्क इस प्रकार के बच्चे तैयार करने चाहिए, या उनको ऐसी चीजें सिखाई जानी चाहिए जिस प्रकार के समुदाय की आवश्यकताएं हैं, जिस स्थिति में वो रहते हैं, और उसको वो ढाल सके अपने आप को लेटर लाइफ के अंदर। यूटिलिटी ऑफ लेजर, खाली समय की उपयोगिता, इट शुड इंक्लूड वेरियस एक्टिविटी लाइक सोशल, एस्थेटिक, स्पोर्ट्स, मतलब इस प्रकार की चीजें शामिल होनी चाहिए, कोई भी सामाजिक चीजें, सौंदर्य चीजें, स्पोर्ट्स खेल की,
इंक्लूजन ऑफ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज विल नॉट ओनली मेक द स्कूल लाइफ प्लीजेंट, कि अगर इन चीजों को शामिल किया जाए विविध प्रकार की गतिविधियों को, इससे स्कूल की जिंदगी केवल बढ़िया नहीं बनेगी, सुहावनी नहीं बनेगी, बट विल आल्सो हेल्प इन कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज। अलग अलग चीजें उनके अंदर डाली जाएंगी, सहायता होगी बच्चे के लिए, विच विल प्रूव कंडक्टिव इन मेकिंग द लेजियर हेल्दी एंड इंजॉयबल्स, कि उनका जो बढ़िया सा वातावरण बनेगा, खाली समय की उपयोगिता होगी, तंदुरुस्त बनेंगे, एंजॉयबल्स आनंद लेंगे। कोरिलेशंस, संबंध स्थापित करना आपस में। द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द कंटेंट शुड बी करेक्टेड विद वन अनदर, कोरिलेटेड विद वन अनदर एंड विद लाइफ, कि सब्जेक्ट जो है इस प्रकार शामिल किए जाने चाहिए इन द कंटेंट, विषय वस्तु में, ऐसी कि कोरिलेटेड विद वन अदर, एक दूसरे से संबंध स्थापित किए जाए और जिंदगी के साथ भी वो संबंधित हों। मतलब कोरिलेशन और सब्जेक्टों का आपस में और उनका जिंदगी के साथ संबंध होना चाहिए, ऐसे डाले जाने चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, एट मिडल स्कूल स्टेज पे, लोअर सेकेंडरी स्टेज जिसको हम कहते हैं। लैंग्वेज, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज। भाषा जो है मदर टंग भी हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा भी, राष्ट्रीय भाषा भी और अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी। लैंग्वेज शुड बी टॉट बिकॉज दे आर द टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीन ऑफ एक्सप्रेशन। लैंग्वेज जो शुड बी टॉट पढ़ाई जानी चाहिए बिकॉज दे आर द टूल, क्योंकि वो माध्यम है बातचीत करने का और अपनी अभिव्यक्ति करने का वो साधन होते हैं। सोशल स्टडी फॉर इम्पार्टिंग द नॉलेज ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक वातावरण जो है उसका ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए, उसकी नॉलेज देने के लिए सोशल स्टडी जरूरी है। एट हाई सेकेंडरी स्टेज पे द कंटेंट एट द स्टेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इस जगह पे जो सिलेबस है वो दो हिस्सों में बांटा गया, कोर कंटेंट और हायर कंटेंट। कोर कंटेंट्स में प्रमुख जो होती है, कोर कंटेंट स्टडीज द स्टडी ऑफ, किस किस चीज का ध्यान करना है, लैंग्वेज, सोशल स्टडी, जर्नल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड क्राफ्ट। इन चीजों को कोर कंटेंट में शामिल किया गया। भाषा, सामाजिक अध्ययन, जर्नल विज्ञान, सामान्य विज्ञान, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और क्राफ्ट। सीनियर सेकेंडरी लेवल पे कंटेंट कैसा होना चाहिए? हायर कंटेंट इंक्लूड ए वैरायटी ऑफ ग्रुप्स एंड द स्टूडेंट शुड 3 सब्जेक्ट फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग शुड चूज। कि सीनियर सेकेंडरी हायर कंटेंट इंक्लूड द वैरायटी ऑफ ग्रुप्स, की कई प्रकार के ग्रुप बना दिए जाते हैं हायर एजुकेशन में जाके, और स्टूडेंट्स को 3 सब्जेक्ट चुनने होते हैं अपने 7 ग्रुप में, 7 ग्रुपों में से कोई भी 3 जो सब्जेक्ट चुन सकता है। दिस सब्जेक्ट विल बी इन एडिशन टू द कोर सब्जेक्ट, और जैसे हिंदी और इंग्लिश जो कोर सब्जेक्ट है उससे अलग ये होंगे। ह्यूमैनिटीज, साइंस, टेक्निकल, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट एंड होम साइंस, ये सब्जेक्ट जो है दिए जा सकते हैं। कॉमर्स के अंदर अलग है, साइंस के अंदर अलग है, आर्ट के अंदर अलग है। फॉर इंप्रूवमेंट, सुजेशन फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, क्या क्या सुझाव दिए थे, टेक्स्ट बुक्स में क्या सुधार किया जाना चाहिए। प्रोविजन ऑफ हाई पावर कमेटी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हैज रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन of a high power committee for the improvement in textbook. Secondary Education Commission has recommended किया था, इसने बताया था the constitution को of a high power committee है for improvement in textbook के अंदर सुधार के लिए एक high power committee गठित की जानी चाहिए। The commission also recommended the inclusion of following members in the committee, और इसमें यह कहा गया था कि ये जो कमेटी बनाई जानी चाहिए इसके अंदर इन मेंबरों को शामिल किया जाना चाहिए कि ये मेंबर होने चाहिए उसमें। ए हाई डिग्निटीज ऑफ द जुडिशरी ऑफ द स्टेट, प्रेफरेबली हाई कोर्ट जज, मतलब कम से कम एक जुडिशरी से लिया जाना चाहिए स्टेट के, कम से कम हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। ए मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का एक मेंबर होना चाहिए। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेशन द स्टेट में कोई भी हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस को ले लें। द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर होने चाहिए। 2 डिस्टिंग्विश एजुकेशनिस्ट, 2 सुविख्यात जो शिक्षाविद हैं, 2 उनमें से होने चाहिए। और एजुकेशनिस्ट जितने भी हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के अंदर से, उनको भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। हाई पावर कमेटी का गठन किया जाना चाहिए सबसे पहले, मतलब टेक्स्ट बुक को बनाने के लिए अब भी सिस्टम है ये कि एक कमेटी गठित की जाती है, उसके लिए इन्होंने रिकमेंड किया था इस कमीशन में। लाइब्रेरीज ऑफ ब्लॉक्स, लाइब्रेरी ऑफ ब्लॉक्स ऑफ गुड इलस्ट्रेशन शुड बी सेटअप, की इस प्रकार की लाइब्रेरी जो है पूरी की पूरी स्थापित की जानी चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा। रिकमेंडेशन ऑफ रीजनेबल नंबर ऑफ बुक्स, मतलब कुछ जो बढ़िया किताबें हैं उनको रिकमेंड करें। एक्सेप्ट लैंग्वेज, नो सिंगल टेक्स्ट बुक शुड बी प्रिस्क्राइब फॉर अदर सब्जेक्ट, भाषा को छोड़ के कोई भी एक किताब जो प्रिस्क्राइब नहीं की जानी चाहिए
किसी भी विषय की। ए रीजनेबल नंबर ऑफ बुक्स सेटिस्फाइंग द डिजायर स्टैंडर्ड शुड बी रिकमेंडेड। मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी ही की बुक पढ़नी है, आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, मतलब लैंग्वेज को छोड़ के पाबंदी नहीं होनी चाहिए। रीजनेबल नंबर ऑफ बुक्स की जितनी भी बढ़िया किताबें हैं, सेटिस्फाइंग द डिजायर स्टैंडर्ड, जो स्तर दिया गया है उसको उसके अनुकूल हो, वो रिकमेंड कर देनी चाहिए। फ्री फ्रॉम सोशल एंड रिलीजियस ससेप्टेबिलिटीज, फ्री फ्रॉम सोशल एंड रिलीजियस ससेप्टेबिलिटीज, ससेप्टेबिलिटी होता है संवेदनशीलता, किसी भी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक संवेदनशीलता से फ्री होना चाहिए। सच बुक्स शुड बी कंटेन एनी पैसेज और स्टेटमेंट विच में ऑफेंड द सोशल और रिलीजियस ससेप्टेबिलिटीज ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इस प्रकार की किताबों में शुड नॉट कंटेन, शामिल नहीं होना चाहिए कोई भी ऐसा पैराग्राफ, ऐसा पैसेज जिस या कोई भी टिप्पणी ऐसी जो नाराज करे, ऑफेंड कर सकती है, सामाजिक और धार्मिक संवेदनाओं पे चोट पहुंचा सकती है किसी भी समुदाय के या सामाजिक संगठन या धार्मिक संगठन को। इस प्रकार की चीजें शामिल नहीं करनी चाहिए। शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब फॉर टेक्स्ट बुक और जर्नल बुक फॉर स्टडी। इस प्रकार की टेक्स्ट बुक या कोई भी किताब है वो रिकमेंड नहीं की जानी चाहिए। फ्रीक्वेंट से चेंजेस इज डिस्करेज्ड, द टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी चेंज फ्रीक्वेंटली, कि बार बार किताबों को फ्रीक्वेंट होता है, बार बार चेंजेस इट बी डिस्करेज्ड, जो बार बार जो चेंजिंग है उनको नहीं करना चाहिए। टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी चेंज फ्रीक्वेंटली, बार बार किताबों को चेंज नहीं करना चाहिए। ये रिकमेंडेशंस दी गई हैं मोदलियर कमीशन के द्वारा, सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा कुछ सिद्धांत और कुछ रिकमेंडेशंस दी गई हैं, वो आपको इस पार्ट में हमने चर्चा की।